वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया है। Not even just a call, that was also on Twitter as well. अच्छा So on Twitter, that tweet was restricted from Twitter, अच्छा saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. ट्रम्प ने जो इलेक्शन जीता वो एक नेक शगुन है पूरे खत्ते के लिए। वो इस सेंस में कि जब हम बाकी जो इससे पहले टेनेवर था जो बाइडेन का, अगर हम उनका कंपैरिजन कर ले तो उनके टेनेवर में जो जितने भी वार हुई है पूरी दुनिया के, आप यूक्रेन रशिया का वार देखे, उनके जो रिपरकशंस थे पूरी दुनिया पर, फिर जब इसराइल ने गज़ा के ऊपर अटैक किया उनका रिपरकशन आपने देखे। ये बहुत सारे रिलेशंस जो है ना वो पर्सनल ताल्लुकात पे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब इस मुल्क में मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे तो मुशर्रफ साहब ने अपनी शख्सियत, पर्सनालिटी, करिश्मा और पावर की बुनियाद पे बहुत सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स कायम किए थे, ठीक है ना, मुख्तलिफ ममालिक के साथ। और जो आपका जो नरेंद्र मोदी है उनके अपने पर्सनल मुफादात हैं ट्रम्प के साथ। पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रम्प को सदर बनाने के लिए, अच्छा ठीक है। पाकिस्तान से सिर्फ इस दफ़ा नहीं की गई, हर दफ़ा की जाती है। आपके जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनके 2021 के जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने क्यों डिलीट किए हैं अभी 2 दिन? पॉइंट उन्होंने वो क्यों डिलीट किए हैं? बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज सपोर्टिंग द रिपब्लिकन्स, सॉरी द डेमोक्रेट्स। सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला दौरा भारत का करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में भारत क्वाड समिट होस्ट करने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। पिछली दफ़ा 5 थे लेकिन इस दफ़ा 7 हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया को और इंडियंस को किस कदर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसी पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उसको मोदी ने ट्रंप को कॉल किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया है। नॉट इवन जस्ट अ कॉल, दैट वाज आल्सो ऑन ट्विटर एज वेल। अच्छा सो ऑन ट्विटर दैट ट्वीट वाज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्विटर, अच्छा saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. बात तो सही की है। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि उनको ट्विटर ने ही इस चीज़ के ऊपर ब्लॉक कर दिया है और उनका ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट जो है ना वो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। और ये कितनी बाइस से इंसल्टिंग बात है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और हमारे लीडर्स के लिए टू, अगर वो फील करें तो। ऑब्वियसली मिस इंसल्टिंग उनके लिए होती है जिनके लिए कुछ रिस्पेक्ट मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मोदी साहब ने डिफेंस के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करने की बात की है तो इंडिया इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इन IT दैट आर जस्ट लाइक मिसाइल्स, ऑल दैट स्टफ यूज्ड इन वॉर्स। वो इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और हमला करने के लिए इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। जबकि ट्रंप, उसका मेन मोटो क्या था कि व्हेन ही विल बी द प्रेसिडेंट ही विल स्टॉप ऑल द वॉर्स, even in Israel or Palestine, all over the world, he will stop all the wars. So that thing is, I think that is fake. Like अगर ये चीज़, इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ के ऊपर I think वो काम नहीं करेंगे क्योंकि मोदी is something who is just trying to do wars and Trump he is something who is just trying to stop the wars. नरेंद्र मोदी किसके साथ जंग करना चाहेंगे? पाकिस्तान के साथ? नरेंद्र मोदी इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी हुकूमत है they are having good relations with Modi. अच्छा, They are having good relations with Modi. नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था ना SCO मीटिंग के लिए। Your Prime Minister has invited him to come to Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif, he has invited him to come to Pakistan. When their Defense Minister came to Pakistan, Prime Minister Shehbaz Sharif has asked Modi to come to Pakistan next time. He is trying to do good relations with Modi. So now at the time Kashmir issue वो इतना मेन मसला नहीं रह गया। कश्मीर इशू अभी भी है
लेकिन कश्मीर इशू के ऊपर वो लोग ख़त्म करके इसको गुड रिलेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर हम जाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं आना चाह रहे इस तरफ। नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं, इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाहती। इवन के एससीओ मीटिंग के लिए उन्होंने आने से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। बायलैटरल रिलेशंस पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम तो मर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही है, ट्रेड खोलना चाह रही है, लेकिन वो नहीं चाह रहे। वो तो दो टोक हमारे मुंह पे कहते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मुस्लिम लीग नून के तो अब तक तो हमारी ट्रेड खुल जानी चाहिए। आपको पता है ट्रेड मअतली के बावजूद भी पिछले 5 महीनों में $265 मिलियन की हमने इंडिया से जो है प्रोडक्ट परचेज की है। कैसे? आप मुझे सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जवाब दे दें कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा जबकि पाकिस्तान करना चाह रहा है, जबकि पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना छोटा है। पाकिस्तान इज 7 टाइम्स स्मॉलर देन इंडिया। सेम गोज विद हमारी गवर्नमेंट, क्या हमारी आवाम के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाह रही है? नहीं, दे आर नॉट ट्राइंग टू डू। जो पावरफुल है ही इज हैविंग कि ही डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ गुड रिलेशंस विद एनी अदर। व्हाट दे डू इज राइट, व्हाट पीपल डू इज नॉट राइट। जो वो करना चाहेंगे वो ठीक है, जो कमज़ोर करना चाहता है वो ठीक नहीं है। सेम गोज विद इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया ताकतवर है, 7 टाइम्स बिगर है। इंडिया इज हैविंग मोर एवरीथिंग, ही इज लाइक उसका इन्फ्लुएंस कहीं गुना ज़्यादा है ना, more influence than Pakistan. So Pakistan is trying to do that, but India is not trying to do that. Same goes with, आप देखें कि अब जिसकी छोटी सी एग्जांपल है, पाकिस्तान करंट टाइम के अंदर कह रहा है कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, जबकि इसराइल पाकिस्तान से छोटा, वो कह रहा है मुझे तस्लीम किया जाए। सेम गोज विद पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात अच्छे नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे मानना जाए वहाँ पे। अब ये जो ट्रम्प साहब जा रहे हैं 2025 में इंडिया, क्या लगता है इंडिया और ट्रम्प के या मोदी के और ट्रम्प के ताल्लुकात में, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या बेहतरी आने वाली है? क्या नया मोड़ लेगा इनका ताल्लुक? उससे पहले मुझे अब ये जवाब दें कि पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रम्प को सदर बनाने के लिए। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान से सिर्फ इस दफ़ा नहीं की गई, हर दफ़ा की जाती है। आपके जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनके 2021 के जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने क्यों डिलीट किए हैं? अभी 2 दिन पॉइंट उन्होंने वो क्यों डिलीट किए हैं? बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज सपोर्टिंग द रिपब्लिकन्स, सॉरी द डेमोक्रेट्स, एंड नाउ व्हेन रिपब्लिकन्स आर इन गवर्नमेंट, नाउ ही इज जस्ट डिलीटिंग हिज ट्वीट्स टू मेक गुड रिलेशंस विद रिपब्लिकन्स। अब डोनाल्ड ट्रंप का बात करें कि वो इंडिया जाएंगे तो क्या ताल्लुकात बनेंगे, तो यही सेम चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानीज़ ने, जब जो करंट पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने सपोर्ट किया किस बेहाफ के ऊपर कि वो पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ हैं उसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट करें डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं? क्योंकि दैट इज सुपर पावर। अगर वहाँ पे आवाज़ उठेगी तो उसके इफेक्ट्स आते ही आते हैं। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच का ये हिस्सा बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि मैं अगले 4 साल जो है कोई भी जंग करने के हक में नहीं हूँ, बल्कि जो जंग हो रही है उन्हें मैं रोकना चाहूँगा। सर आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर आया है, जो टेन्योर आया है, कितना खुशआइन साबित होगा पाकिस्तान के लिए और बाकी ममालिक के लिए? देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज़ अ पपेट। ठीक है, आपको इस बात को समझना होगा। ये जितने भी हमारे आते हैं ना लीडर्स जो कुर्सियों पे आके बैठते हैं, ये इनको पीछे से चलाया जा रहा होता है। इनकी अपनी कोई वैल्यू पावर से कुछ नहीं होती। एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, वो इनको लेके चल रहा होता है। जब तक ये लोग उसके मुताबिक परफॉर्म करते हैं, इनकी पावर रहती है, इनकी कुर्सी सलामत है। जैसे ये लोग अपनी मनमानियाँ करनी शुरू कर देते हैं ना, इनका टाइम ख़त्म हो जाता है। आप सबको उठा के देख लें। तो ट्रंप के साथ भी यही हुआ। उसने पिछली जो भी थिंक टैंक लॉबीज़ थी उनके ख़िलाफ़ वो गया, उन्होंने उसको बड़े तरीके से उलझाया केसेस में, उसको फारिग कराया। हमारे जो पिछले जो थे इमरान खान साहब, मैं उनका नाम यहाँ लेना चाहूँगा, वो गए ख़िलाफ़, उनको भी उलझा दिया गया। जो इस वक्त करंट मौजूदा हुकूमत है, जो हमारे एक थे नवाज शरीफ साहब, जो नवाज शरीफ साहब थे, जो अक्सर ये कहते हैं, बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है कि मुझे क्यों निकाला गया, उसका एक ही जवाब है, क्योंकि जब आप खिलाफ जाएंगे और अपनी करना शुरू करेंगे, थिंक टैंक जो है ना वो यहाँ का भी नहीं है, थिंक टैंक इस मुल्क का भी नहीं है, वो ऑर्डर्स कहीं और से आ रहे होते हैं। पूरी दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मत जो है ना वो खामोश है एक बात पे, फ़लस्तीन के मामले पे किसी ने नहीं बात की। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स कहीं और से आते हैं। थिंक टैंक ने जो हुक्म जारी किए हैं उसके मुताबिक चलोगे तो ठीक है, उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो फिर आपको फोर्स किया जाता है कि इसको हटाओ, इसको मरवाओ, इसको ये करो। सर एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं
उसमें जो पाकिस्तानी हैं और जो इंडियंस हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है ट्रम्प को। 5.5 मिलियन जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने वोट डाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। मिस ऑब्वियसली मैंने आपसे जो बात पहले बोली है कि इंडिया इज़ 7 टाइम्स बिगर देन पाकिस्तान। सो अगर पाकिस्तान की इतनी इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर तो ऑब्वियसली इंडिया की भी काफ़ी इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है। क्योंकि अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखें, अमेरिका के अंदर अमेरिकन से पहले इंडियंस थे। अगर आप 1750 में चले जाएं, 1780 में चले जाएं, वहाँ पे इंडियंस थे जो वहाँ पे रहते थे। उसके बाद जैसे जैसे वो वहाँ से मूव ऑन होना स्टार्ट हुए तो लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि वहाँ से इंडियंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो इंडियंस का इन्फ्लुएंस वहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि बिकॉज दे हैव अदर कम्युनिटीज़ ओवर देयर एज वेल। तो जैसे ही वो ख़त्म हुई, इंडिया की अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इंडिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगी। तो इंडिया के वोट्स इसलिए ज़्यादा हैं। पाकिस्तान ने भी किया है, पाकिस्तान के जितने वहाँ पे ओवरसीज़ हैं उन्होंने भी वोट किया है डोनाल्ड ट्रम्प को। अब डोनाल्ड ट्रम्प को वोट करने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प अगर इलेक्ट होता है तो इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि everything is done by India or Pakistan because the total voters that were in America that were 24 crores. So if you count 5.5 million Indians or count 3 million from Pakistan and other countries, almost 5 to 8 million from other countries as well, so they have a lot of population from themselves as well. So Donald Trump is elected by Americans, not from Indians and Pakistans. सही। सर आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प का हमने देखा है कि हमेशा झुकाव जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ, इंडियंस की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी या इंडिया को होने वाला है? 100% क्यों नहीं। ये बहुत सारे रिलेशंस जो है ना वो पर्सनल ताल्लुकात पे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब इस मुल्क में मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे तो मुशर्रफ साहब ने अपनी शख्सियत, पर्सनालिटी, करिश्मा और पावर की बुनियाद पे बहुत सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स कायम किए थे, ठीक है ना, मुख्तलिफ ममालिक के साथ। और जो आपका जो नरेंद्र मोदी है उनके अपने पर्सनल मुफादात हैं ट्रम्प के साथ। सर हर मुल्क के साथ हैं, सऊदीया के साथ भी हैं, यूएई के साथ भी हैं। ही इज़ अ स्मार्ट गाय एंड अमेरिका के साथ उनके वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुफादात हैं, ठीक है ना। उनको पता है कि जब तक अमेरिका के साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है मेरी कुर्सी भी सलामत है। सर अमेरिका को भी हर जगह इंडिया की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि आप ये देखें ना कितने सारे इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सारे इंडियंस उनकी कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ में है। सर कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओज इंडियन हैं, गूगल, Exactly, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, यूट्यूब, सबके जो सीईओज है कौन है? इंडिया से बिलोंग करते हैं। देखें सना, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया माशाल्लाह उन्होंने अपनी ना वर्थ बनाई है। और मैं सना अमजद के इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, वो कौमें, वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज़्ज़त करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप, अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये ज़रूर कहूँगा, अपने आप पे फ़ख्र करें, अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ। हम ज़मीन पे तो करोड़ों खरबों रुपए लगा देते हैं, बाकी ममालिक से ज़्यादा पैसा हम लगा देते हैं ईंट रेत ज़मीन पे। अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे पैसा लगाएं। फिर जब हमारा प्राइम मिनिस्टर बाहर जाएगा ना, वो ये कभी नहीं कहेगा कि मेरी मजबूरी है, मैं आया तो हूँ मगर मेरी मजबूरी है, वो ये कभी भी नहीं ये कहेगा। वो फख्र से जाकर मिलेगा और उसको भी इंशाल्लाह फूलों के हार ही पहनाए जाएंगे। सर अब ये देखें, जर्मनी ने 90,000 जो है एनुअली वीज़ाज अनाउंस कर दिए हैं स्किलफुल इंडियंस के लिए। उन्हें बोला कि भाई आप आएँ हमारे मुल्क में आके काम करें, हमें आपकी ज़रूरत है। ये कोई छोटी बात है। यूएई हमें वीज़ा नहीं दे रहा, सऊदी अरेबिया में हमारे लिए मुश्किलात हैं, यूके में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की अलग से कैंपेन चल रही है और इंडियंस को दुनिया हाथों हाथ लिए। वो वही वजह कि एक तो वो स्किलफुल हैं, दूसरा इंडिया की और इंडियंस की पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। मिस उसकी सिंपल रीज़न ये है कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर जो आपको लीड कर रहा है, जब वो मांगेगा जाकर, तो जो पाकिस्तानी वहाँ पर है वो उसको देख के क्या चीज़ करेंगे। जो वीज़ाज इनके बैन हुए हैं वो किस चीज़ की वजह से? वीज़ाज बैन हुए हैं सिर्फ वहाँ पे मांगने की वजह से। अमेरिका से उन्होंने लोग उठा के जेल में डालने सिर्फ मांगने की वजह से। सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब से उठा के लोग उन्होंने वहाँ से डिपोर्ट किए हैं और वीज़ाज बैन किए हैं। मेन चीज़ है कि दे आर जस्ट मूविंग टूवर्ड्स, वो तरक्की करना चाह रहे हैं और यहाँ पे उनको मांग के उनके मुल्क की अगर आप इकॉनमी को ख़राब शो करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो उनको वहाँ से निकालेंगे, जबकि इंडियंस ये चीज़ नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ मैं भाई की बात में बात एक ऐड कर दूँ कि जब
प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं पे जाते हैं वो जाके बात करते हैं बिजनेस के ऊपर, उन्होंने कभी जाके बात नहीं की कि मुझे इतने पैसे चाहिए। सर आप यहीं से देख लें कि ट्रंप को जो पहली कॉल की गई उसमें उन्होंने क्या 4 पॉइंट्स रखे हैं कि हम आपके साथ डिफेंस पे, स्पेस पे, एनर्जी पे और टेक्नोलॉजी पे आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं। यही कॉल अगर शहबाज शरीफ साहब करते तो उन्होंने कॉल करनी थी मुबारकबाद के बाद कि मुझे इतने पैसे चाहिए। यही फर्क है ना हम में और उनमें, ये फ़र्क है मिस, ये फ़र्क आप इस फ़र्क को काउंट ही नहीं करती, कितना बड़ा फ़र्क है ये। बहुत बड़ा फर्क है। जो बंदा बिजनेस डील के लिए आएगा उसको ट्रीट करने के अंदर और जो बंदा सिर्फ मांगने आएगा उसको ट्रीट करने के अंदर कितना फ़र्क होगा। ऑब्वियसली जो बंदा मिलने वाला है, जो लीडर है, वो दोनों में से उसी को चूज़ करेगा जो बिजनेस डील करने आ रहा है। शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। पहले तो बात यह है कि ट्रम्प ने जो इलेक्शन जीता वो एक नेक शगुन है पूरे खित्ते के लिए। वो इस सेंस में कि जब हम बाकी जो इससे पहले टेनेवर था जो बाइडन का, अगर हम उनका कंपैरिजन कर ले तो उनके टेनेवर में जो जितने भी वार हुई है पूरी दुनिया के, आप यूक्रेन रशिया का वार देखे, उनके जो रिपरकशंस थे पूरी दुनिया पर, फिर जब इसराइल ने गज़ा के ऊपर अटैक किया उनका रिपरकशन आपने देखे। इस तरह और भी बहुत सारे मसाइल थे जिसका मतलब था कि जो बाइडन से वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऐसी थी जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ठीक नहीं थी। इसके निस्बत अगर आप कंपेयर कर ले तो ट्रम्प का टेनेवर पहले भी अच्छा था, और ख़ासकर जब ट्रम्प ने विक्ट्री स्पीच की उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने कहा कि आई विल नेवर स्टार्ट न्यू वार्स, आई विल एंड द कंटिन्यू वार। तो मैं मतलब कोई नई जंग शुरू नहीं करूँगा और जो जंग चल रहे हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नई हवा का एक झोंका है, ताज़ा हवा का झोंका है। तो इस वजह से मैं तो ऑल एज आ मुस्लिम, एज आ ह्यूमन बीइंग, अगर हम पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है उनको ट्रम्प को सपोर्ट करते हैं और खुश है कि ट्रम्प जीत गया इस हवाले से। सर आपको पता है पहली कॉल उन्हें किन्होंने की है? इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हम अब प्रोफेशनल वर्क में इतने बिजी है कि वो, लेकिन विक्ट्री स्पीच मैंने जो देखी उसमें सबसे बड़ी बात जो ट्रम्प ने की वो यही थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको पहली कॉल की है। 5 से 6 मिनट की उनकी गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपके साथ जो है टेक्नोलॉजी पर, स्पेस पर, डिफेंस पर, एनर्जी पर जो है वो काम करना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प का जो सदर बनने के बाद पहला विजिट है वो इंडिया का होगा, क्योंकि 2025 में इंडिया क्वाड मीटिंग जो है वो होस्ट करने जा रहा है और ट्रम्प उसका हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल, अगर मोदी ने उनको फ़ोन किया तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम अपने ऊपर कोई दुश्मनी का ये नहीं लगा सकते कि ट्रम्प जो मोदी है हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। नहीं भाई, हमारे हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं करते, आप टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं आते, आप उनको काले मतलब इसके साथ अच्छे बिरादराना और इक्वल लेवल के ताल्लुकात क्यों काम नहीं करना चाहते। भाई पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, आप कहाँ खड़े हो, आपके अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन होनी चाहिए। तो मोदी अगर कर रहा है तो वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, जमहूरियत के लिए कर रहा है, अपने लोगों की फलाह के लिए कर रहा है। तो इसमें हमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि हम उनसे। आप देखिएगा कि हमें इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ से कहाँ जाते हुए दिखाई देंगे और हमेशा की तरह हम बैठ के देखते रहेंगे और इंडिया हमें करके दिखा देगा। बिल्कुल यही बात है, ये तो हमारी अपनी पॉलिसी है ना, हमारी गलत पॉलिसी है, हम उसको कह सकते हैं हमारी हुक्मरानों की गलत पॉलिसी है। हम अपनी पॉलिसी को तो हम किसी और दूसरे बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये क्यों कर रहा है। भाई आप करके दिखाओ, आप हमारी हुक्मरानों को करके दिखाओ कि मोदी की तरह टेक्नोलॉजी। अभी आपको पता है कि गूगल का जो हेड है वो CEO है वो इंडिया का लगा हुआ है। एलन मस्क अगर इंडिया में चीज़ें स्पेस खोल रहा है तो इसका मतलब है कि उनको कुछ दिख रहा है ना। कोई इन्होंने ट्वीट किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको विश करने के लिए ट्रम्प को, और इनका ट्वीट जो है वो ट्विटर ने, एक्स ने जो है वो बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप उन्हें विश करें। ये तो बस क्या कह सकते हैं, हमारे हुक्मरानों को पता नहीं चल रहा कि अवाम की क्या रिक्वायरमेंट्स है, अवाम क्या चाह रही है। इधर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। आपने ट्विटर जो एक्स वो आपने बैन किया हुआ है। आप रोज़ाना लाहौर जैसे शहर में जो दुनिया इनको मानती है उसमें फेसबुक, ट्विटर, कोई भी सोशल ऐप नहीं चल रहा। आप हर दूसरे रोज़ इंटरनेट को बंद कर देते हो। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये अवाम तो इससे तो लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। और हमें रोटी, कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान 78 ईयर से इसी नारे के पीछे लगाया हुआ है। ना तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है, और कश्मीर में आप देख लें कि इंडिया ने किस तरह जो है आर्टिकल 370 रिमूव किया, वहाँ G20 की मीटिंग करवाई और हम जो है चुप करके देखते रहे और अफसोसनाक बस खबरें देते रहे कि हमें इजहार अफसोस है। दैट्स इट। बस यही तो हमारे, फिर वही कहूँगा, फिर वही बात पे आ जाती है कि हमारी अपनी गलत पॉलिसियाँ है, हमारी अपनी लोग हैं। आपने पिछले दिनों देखा जो एक अमेंडमेंट हुई है कानून में,
तो किस तरीके से हुआ है, लोगों के बच्चों को उठाया आप लोगों ने, आपकी बीवी को उठाया, आप उनके बेडरूम में घुस के आपने अमेंडमेंट कराई है। तो इस तरह के तो मुल्क नहीं चलते, इस तरह तो आप दुनिया के किसी मुल्क के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। हमारी ख्वाहिश यही है कि जो जमहूरियत का हुस्न है वो यही है, एक तनकीद है, अच्छा तनकीद बराए इस्लाह। तो हम अगर तनकीद करते तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके ऊपर कोई वैसा करूँ और आप मुझे उठाओगे, मुझे गायब कर दोगे। तो एज अ कानूनी माहिर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितने जो भी अमेंडमेंट हुई है वो किसी भी बंदे के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने अपने जो अशराफिया है जिन लोगों ने किए उन्होंने अपने लिए किए, उसके लिए पाकिस्तान के अवाम तो बड़ी खुश है ट्रंप के आने से, उनमें एक नई उम्मीद जो है वो उजागर हो गया, खासकर पीटीआई सपोर्टर में। देखिए, अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि ये इमरान खान के निकाल लेगा, ये तो मैं नहीं समझता ऐसी चीज़। लेकिन मैं अगर इसको एज अ न्यूट्रल बंदा देखा, ट्रम्प पूरे खत्ते के लिए अगर उन्होंने विक्ट्री स्पीच में यही कहा है कि मैं ये वार को ख़त्म करना चाहूँ, वो तो एक अच्छे से शगुन है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जो जंगों से कुछ नहीं बनना, जंगों से तो आज तक ना कुछ बना है। अगर जंग करोगे तब भी आपने बैठना ही है। अफगानिस्तान में कितने 20 साल जंग हुई, फिर भी ये लोग टेबल मुज़ाकरात पे बैठ गए। तो ट्रम्प का ये अच्छा, मेरी नज़र में अगर है तो वो एक अच्छा है। बाकी अगर पीटीआई वाले समझते हैं तो वो तो एक अलग बात है, उनका एक अपना नज़रिया है गलत है या ठीक है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। सर, आप चाहते हैं कि अमेरिका के साथ साथ हमें इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी। मैं तो ये तो इंटरनेशनल जो आपकी पॉलिसी बनती है ना, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसके बेस नहीं करते, वो इस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं कि किस बंदे के साथ, किस मुल्क के साथ मेरे अच्छे ताल्लुक हो, ताकि मेरे मुल्क में रोज़गार बढ़े, तिजारत बढ़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, ताकि मेरे लोगों का फ़ायदा हो। अगर हम हर किसी अफ़गानिस्तान के साथ करें कि वो नहीं, के साथ हमारे नहीं हो सकते। इंडिया के साथ हमने सारे बॉर्डर लगाए हुए और सारे बॉर्डर सील है, तो इससे तो तरक्की नहीं आ सकती, इससे तो आपका रोज़गार के मौके नहीं बढ़ सकते। तो ये तो हमारी हुक्मरानों की वही गलत पॉलिसी है ना जो हमने इंडिया के साथ हमने 3 से 4 जंगें लड़ी हैं, बताएं हमें क्या मिला? इंडिया और चाइना की आप देख लें 4 साल जो है वो लड़ाई चलती रही है, जंग चलती रही है। एट द एंड जब रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हुई तो दोनों ने जो है सुलह सफाई का फैसला किया, एलएसी से अपनी अपनी फौजें पीछे हटा ली हैं और हम वही जो है खड़े हुए हैं। यही तो बात है ना, जंगों से कुछ नहीं बनना। आपकी कितने अफगानिस्तान की सबसे बड़ी मिसाल है जो रशियन ख़त्म हुई है। तो यही लोग अक्लमंद है ना, उन्हें पता है कि हमारे कौम और मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में। लोग अपने अपने मुफाद देखते हैं, अपने कौम के, अपने मुल्क के मुफाद देखते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान सिर्फ अपने मुफाद देखते हैं। इसलिए आज हम इस हालत में हैं और इंडिया चांद पे पहुंच गया। यही तो बात है ना, यही तो हम भी अगर हम अदालतों में जंगें लड़ रहे, ह्यूमन राइट्स की जंगें लड़ रहे, आज जो इलीगल अबडक्शंस होती हैं उनकी जंगें लड़ रहे, और सबसे बड़ी बात जजेस हैरान है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। वो भी एग्जीक्यूटिव भी हैरान है कि कौन करवा रहे, पता नहीं चल रहा कि पीछे से कौन कर रहे। पुलिस वाले बेचारों से पूछो कि क्या कर रहे हो, ऊपर से आड़ रहे। अदालत से पूछो, ऊपर से आड़ रहे। भाई ऊपर वाले है कौन? हमें तो उन ऊपर वालों की समझ नहीं यार, ऊपर तो खुदा बैठा हुआ है। लेकिन अगर उन्होंने खुदा कोई और मानते तो ये तो अलग बात है कोई।